नमस्ते मित्रों, मैं अभी लाया हूँ मनोविज्ञान के वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी होने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल है, किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण है मापन, मूल्यांकन, पूर्व कथन कोई नहीं। तो इसका उत्तर है मूल्यांकन। किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण मूल्यांकन है। कौन मनुष्य के व्यवहार को बाह्य तथा आंतरिक कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम मानता है? कौन मनुष्य के व्यवहार को बाह्य तथा आंतरिक कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम मानता है? इसका उत्तर है स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य। किसमें व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है? किसमें व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्तिगत गुणों के मनोवैज्ञानिक मापन, इन सभी में, ये तीनों में किया जाता है। कौन आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं? कौन आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति का अस्थायी विश्वास होते हैं? तो इसका उत्तर है मूल्य। इनमें से कौन अभिरुचि के गुण है? बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि, सभी। बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि, सभी। तो इनमें से तीनों जो है अभिरुचि के गुण है। बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि, इन सभी तीनों गुण अभिरुचि के गुण हैं। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया? तो बुद्धि के एक कारण सिद्धांत बीने ने दिया था। बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल आर्थर जेन्सेन ने प्रस्तुत किया था। बुद्धि से संबंधित ही अगला सवाल है, बुद्धि का त्रिचक्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का त्रिचक्रीय सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। समान बुद्धि वाले व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो समान बुद्धि वाले व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। बुद्धिमापन विधि की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित किया? तो उसका उत्तर है वुंट ने। बुद्धिमापन विधि की प्रयोगशाला सबसे पहले वुंट ने स्थापित किया था। लिकर्ट स्केल में कितनी श्रेणियां होती है? तो लिकर्ट स्केल में 5 श्रेणियां होती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र में किया जाता था। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था को चिंतन कहते हैं। फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? फ्रायड ने मनोगत्यात्मक मॉडल का प्रतिपादित किया था। अगला सवाल है, ट्राइसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? ट्राइसोमी 21 का अन्य नाम डाउन संलक्षण है। डाउन संलक्षण एक बीमारी है। एलएसडी किस वर्ग की औषध है? एलएसडी किस वर्ग की औषध है? तो इसका उत्तर है विभ्रमोत्पादक औषध है। विभ्रमोत्पादक। एक ध्रुवीय विषाद है। इनमें से कौन एक ध्रुवीय विषाद है? तो विषादी मनोविकृति एक ध्रुवीय विषाद कहलाता है। द्विध्रुवीय मनोविकृति के दो ध्रुव है। द्विध्रुवीय मनोविकृति के दो ध्रुव है, भ्रम तथा विभ्रम। मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन बैंडूरा ने किया था। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि रेकी शब्द है किस भाषा का? लैटिन, जापानी, अंग्रेजी, हिंदी। तो रेकी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध इनमें से किससे है? तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध फ्रायड से है। कार्ल रोजर्स ने प्रतिपादित किया है, क्या प्रतिपादित किया है? तो क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा। मनोगत्यात्मक चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा। कार्ल रोजर्स ने क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा प्रतिपादित किया है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है व्यवहार चिकित्सा में। सीखने का सिद्धांत का प्रयोग व्यवहार चिकित्सा में होता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका उत्तर है लैटिन भाषा से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है।
TAT को किसने विकसित किया? TAT को मॉर्गन और मर्रे ने विकसित किया था। TAT को मॉर्गन और मर्रे ने विकसित किया। अगला है 16PF को किसने विकसित किया? 16PF को किसने विकसित किया? तो इसका उत्तर है केटेल ने। अगला सवाल है AMPI MP AMPI में कितने कथन है? तो 567 कथन है। नेक्स्ट है रोम सिलक्षण परीक्षण में कितने मसीलक्षण होते हैं? रोम सिलक्षण परीक्षण में कितने मसीलक्षण होते हैं? तो 10 होते हैं। पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति किसे माना है? व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति किसने माना है? तो इसका उत्तर है कार्ल रोजर्स ने। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर है लुईस थ्रस्टन ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अगला है बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया? बुद्धि का संरचना मॉडल गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है किसी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक का माध्य होता है? किसी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक का माध्य 100 होता है। बुद्धि लब्धि यानी IQ का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो टरमैन ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का उपयोग किया था। अगला है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 तत्व हैं। किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? AST का मतलब हुआ आर्म्ड सर्विसेज क्षमता। अगला है मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था? मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन फ्रायड ने किया था। इनमें से कौन स्नायु विकृति नहीं है? तो मनोविद्युलता स्नायु विकृति नहीं है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि बुलिमिया विकार कौन सा विकार है? तो बुलिमिया विकार भोजन का विकार होता है। इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो कॉफ़ी जो है मादक द्रव्य नहीं है। कोकेन, स्मैक, अफीम ये तीनों मादक द्रव्य है और कॉफ़ी नहीं है। कौन अफीम से उत्पन्न औषध है? इसका उत्तर है हेरोइन, मार्फिन और मेथाडोन। ये तीनों जो है अफीम से उत्पन्न औषध है। दुर्बुद्धि का मुख्य लक्षण क्या होता है? दुर्बुद्धि का मुख्य लक्षण होता है कि बार बार हाथ धोना। कौन कायरूप विकार है? पीड़ा विकार, परिवर्तन विकार, कायलंबिता इनमें से कोई नहीं। तो कार्यरूप विकार इनमें से कोई नहीं है। पतंजलि का नाम किससे संबंध है? तो पतंजलि का नाम है योग से संबंध। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस प्रकार मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इसे याद करें, पढ़ें और सुने और इसका लाभ उठाएं। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रश्नों को सुनकर याद करके लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।